हे गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। आप लोग को एक वायरल के बारे में और चाहिए था कि आप लोग को वायरल होना है, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या आपको सेटिंग्स रखनी है, क्या हैशटैग डालनी है, किस टाइम पर अपनी रील्स अपलोड करनी है और कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोग कर रहे हो, गलत कर रहे हो, जिस वजह से आपकी वीडियोस वायरल नहीं हो रही हैं। आज इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि आपको क्या फ़ायदा हुआ है मेरी ये टिप्स जान के। तो देखिए, फ़ायदा तो ज़रूरी होगा। देखिए, मैं बता देता हूँ फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। क्यों होगा फ़ायदा? क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, मेरी टीम के साथ ऐसे ही हुआ है, मेरी टीम वाले भी धीमे धीमे करके वायरल हुए हैं। तो वही चीज़ जो मैंने की है वो मैंने टीम वालों के साथ की है। तो हुआ है ऐसा कि हाँ, मेरे साथ मेरी टीम वाले भी वायरल हुए हैं। तो कैसे हुए हैं वायरल, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। वीडियो को पूरा एंड तक देना, क्योंकि बीच बीच में आप स्किप भी अगर कर दोगे ना तो वो चीज़ नहीं समझ पाओगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। पहले बात करते हैं, पहले जो मैं रील्स बनाता था ना, पहले ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको जाननी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ नहीं जान पाओगे तो आप लोग समझ ही नहीं पाओगे इंस्टाग्राम का दिमाग किस हिसाब से चलता है, उन्हें कैसे फेल करना चाहिए। तो चलिए, आज मैं बताने वाला हूँ उन सभी चीज़ों के बारे में। पहले ये बात आप लोग सुन लीजिए। देखिए, जब मैं पहले रील्स बनाता था ना तो मेरा एक था, मतलब मैं पहले हैशटैग नहीं डालता था, कैप्शन नहीं डालता था। पहले मेरी रील्स ऐसे ही अपलोड हो जाती थी बिना हैशटैग बिना कैप्शन के। और हैशटैग डालता भी था, वो कॉपी करके डालता था। एक उसने वेबसाइट दे दी, वो वेबसाइट पे गया, उधर से कॉपी किया, इधर डाल दिया। कोई फायदा नहीं होता था। मेरे आते थे सिर्फ 400 से 700 व्यूज डेली के नहीं, सॉरी, मैं बताता हूँ, मेरे 400 से 700 1000 व्यूज आते थे और उतने पे रहता था मेरा। बाहर नहीं जाती थी वीडियो, फीड में नहीं आती थी दूसरों के। ये घाटा हो रहा था मुझे। तो और बहुत दिक्कत में था मैं। ठीक है, मैंने काफ़ी गलतियां की हैं। पहली चीज़ आपको जो नहीं करनी है वो है कि आपको अपनी रील्स शेयर नहीं करनी है। अगर आप रील्स शेयर करोगे ना तो आपकी वीडियो फीड में आ ही नहीं सकती कभी, क्योंकि ऐसा इंस्टाग्राम का मैंने देखा है। जो जो चीज़ें मैंने छोड़ी है ना उनसे मुझे फ़ायदा हुआ है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। देखिए, आप पहली चीज़ है कि आप अपनी रील्स को शेयर करना छोड़ दीजिए। अगर आप रील्स को शेयर करना छोड़ दोगे तो प्रॉफिट मुझे हुआ है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप वीडियो को देखने आए हो तो आप जानते होंगे कि मेरे साथ मेरी टीम भी वायरल हुई है। ये चीज़ जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इससे मुझे तो फ़ायदा हुआ है, मेरी टीम को भी फ़ायदा हुआ है। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप लोग अगर आप लोग वीडियो देखने आए हो तो आप लोग ये चीज़ पे तो आपको गौर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है और क्या चीज़ें करनी है आपको, ठीक है। पहली चीज़ है कि आपको अपनी रील्स शेयर नहीं करनी है। अगर आप रील्स शेयर करोगे तो आपको घाटा होगा, आपकी वीडियो वायरल होगी नहीं, उतने बीच में रहेगी जितना आपका फ्रेंड सर्कल है और ये जहाँ एरिया से आप हो उधर ही एरिया पे रहेगी, बस ज़्यादा आगे तक नहीं जाएगी। जो वीडियो आपकी ऐसे फैलनी चाहिए वो आपकी एक ही जगह पे रहेगी, वीडियो इधर ही इधर डोलती रहेगी, ठीक है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ, आप शेयर करना छोड़ दीजिए। और मैं क्या गलती करता था, और मैं हैशटैग नहीं लगाता था, कैप्शन नहीं डालता था। कैप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप रील्स अपलोड कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको कैप्शन भी डालना बहुत ज़रूरी होता है। कैप्शन इसलिए ज़रूरी होता है, कोई भी अगर रील्स देख रहा है आपकी तो वो कैप्शन पे और देखेगा आपका, अरे कैप्शन ये डाला हुआ है, तो वो रील्स एंड तक देखता है। अगर आप कैप्शन कुछ ऐसा डाल देंगे जैसे वेट फॉर एंड हैं, और कुछ भी अलग चीज़ डाल देंगे जिससे बंदे रुक जाते हैं वीडियो देखने के लिए कि इसमें कुछ होने वाला है, तो वो चीज़ आपको फ़ायदा देती है और इस वजह से वो आपकी फीड में चलने लगती है। अगर पब्लिक देखेगी तो वो चलती रहती है, ठीक है। कैप्शन के बाद बारी करते हैं हैशटैग की। अगर आप हैशटैग अच्छे नहीं डाल रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर रहे हो। पहले मैं भी नहीं डालता था, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। कैप्शन हैशटैग मैं नहीं डालता था। मैंने सच बता रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी रील्स कभी वायरल ही नहीं होती थी। मेरी रील्स, आप नीचे जाना, मेरे अकाउंट पे जाना, नीचे बिल्कुल जाना, आपको दिख जाएगा। हर वीडियो पे मैं कैप्शन लगाता था, हर वीडियो पे मैं क्या कहते हैं हैशटैग लगाता था, क्योंकि मुझे पता था हैशटैग का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मेरी हैशटैग लगाने से वीडियो वायरल हुई है। और हैशटैग कौन से नहीं लगाने चाहिए, देखिए आपके में होता है कि आपको जो हैशटैग नहीं लगाने चाहिए वो हैं, जैसे कि आप अगर जैसी रील्स बना रहे हो, जैसे आपने लव सॉन्ग पे रील्स बनाई है, ठीक है, आपने लव सॉन्ग पे रील बनाई है, तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें आप कॉमेडी या फनी वाली चीज़ पे आप हैशटैग ना लगाएं। अगर आपने लव सॉन्ग पर रील्स बनाई है तो आप रील्स हैशटैग फील इट रीलेट, हैशटैग रीलेट फील इट, ऐसे करके फॉर यू कीप सपोर्टिंग, ऐसे हैशटैग लगा सकते हो आप, ठीक है। तो ये हैशटैग काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले मैंने बताए हैं, आप लोग को फ़ायदा देंगे। और उसके बाद बात करें टाइमिंग की, तो टाइमिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, एक टाइमिंग भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहली टाइमिंग है सुबह के टाइम आप हमेशा, मैं तो कहूँगा कि आप 9 बजे डाल दीजिए रील। एक रील आपकी सुबह के 9 बजे डल जानी चाहिए, ज़रूरी होता है। अगर आप सुबह नहीं डालोगे ना तो आपका काम बिगड़ जाएगा। अगर आप रील्स बनाते हो ना तो आपको सुबह डालना बहुत ज़रूरी है, सुबह डालनी चाहिए आपको। सुबह कितने बजे डालनी चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है कि बहुत से बंदे होते हैं कि सुबह डाल देते हैं, 7-8 बजे डाल देते हैं, बहुत गलत टाइम है वो। क्योंकि बहुत से बंदे ऐसा होता है कि रात में फ़ोन चलाते हैं ना तो वो लेट उठ पाते हैं। तो आपका मेन टाइम होना चाहिए 9, 10, 11, ये होना चाहिए आपका टाइम। ये 9, 10, 11 के बीच में आपको एक रील डालनी है। 12 बजे के बाद आप वो सुबह वाली रील नहीं डालना, जो आप सुबह सोच रहे थे ना वो नहीं करना। 12 बजे कोई रील मत डालो, 12 बजे सबसे बेकार टाइम होता है आपका, वो उस टाइम आप रील डालो ही मत, ठीक है। सेकंड रील जो दिन की होती है ना वो आप डालिए 2 बजे साइड, बहुत फ़ायदा देंगे आपको, ठीक है। 2 बजे बहुत अच्छा टाइम होता है रील डालने के लिए। थर्ड टाइम आपका होगा 6 बजे, शाम को 6 बजे आप डालिए। मेरी ज़्यादातर रील्स वायरल 6 बजे हुई थी, शाम को 6 बजे डालता था मैं। तो एक रील मुझे अभी भी याद है, वो 2.5 मिलियन चली गई थी, शाम को ऐसी डाल दी बिना कैप्शन बिना हैशटैग के। अब देखिए आप लोग कहोगे कि मेरी अब जो रील्स डलती हैं उनमें हैशटैग और कैप्शन अब डलते नहीं हैं, क्यों नहीं डलते हैं? क्योंकि अब बात ये, अब मेरी रील्स है ना फीड में आने लगी हैं, जो वो फीड चलता है ना रील्स वाला, रील स्क्रॉल करते रहते हो, वो फीड में आने लगी हैं। अगर जब तक वो फीड में, जब मेरी तो आने लगी हैं, आप लोग की अभी आती नहीं है, तब आपके 700-400 व्यूज़ आ रहे हैं, 1000, 1200, 2000 आ रहे हैं, वो उससे काम नहीं चलेगा। आपको अगर फीड में लानी है उसके लिए आपको हैशटैग और कैप्शन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हैशटैग कैप्शन के बाद मैंने टाइमिंग बताई थी, टाइमिंग आपका 6 बजे आपने डाल दी, उसके बाद आप डाल सकते हो 8 बजे, ठीक है। 8, 9, 10 स्टॉप, इतने पे आपको स्टॉप कर देना है। 10 बजे के बाद आप रील्स मत डालिए। एक बंदा था, उसने, मैंने देखा उसने 2 बजे रील डाल दी रात के, और उस टाइम मैंने भी एक ऐसे ही किया था। मैंने बताया, मैंने एक टाइम, मुझे अभी भी याद है, मैंने 1 बजे रील डाली थी। एक ऐसे हुआ, मन हुआ, मैंने कहा डाल दो। मेरे व्यूज़ उस टाइम, मेरी अच्छा फीड चल रहा था, ठीक है, एकदम मेरा चल रहा था वायरल वायरल वायरल। और वो वीडियो मेरी सिर्फ सुबह तक, मैं सुबह उठा सब देखा मैंने, उसमें 3000 व्यूज़ थे मेरे। जो व्यूज़ 3000 मेरे क्या कहते हैं 15 या 10 मिनट में चले जाते थे, वो व्यूज़ मेरे 12 या 13 घंटे में 3000 गए थे। इस वजह से मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको रात के टाइम पे तो रील्स 10 बजे के बाद बिल्कुल नहीं डालनी है। ध्यान रखना है आपको कि 10 बजे के बाद आपकी रील ना डलें। अगर आप मेरे हिसाब से चलते हैं, जो मेरी टीम ने किया है वही आपको मैं बता रहा हूँ, फ़ायदे की चीज़ है, ठीक है। अब बारी करते हैं कवर पे। जब आप ये चीज़ें सेट करोगे तो कवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्यों इंपॉर्टेंट होता है मैं बता दूँ। अगर आपका अकाउंट अच्छा चलने लगा, ठीक है, फिर आपकी रील फीड पे भी आने लगी, ठीक है, फिर जो सर्च बोर्ड होता है ना उस पर और आना ज़रूरी होता है। जो सर्च वाले पे आप क्लिक करते तब रील्स आने लगती हैं सारी, ठीक है, आने लगती हैं, उस पर कवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे भी व्यूज़ आते। तो कवर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कवर आप अगर रखना चाह रहे हो ना तो कवर कुछ ऐसा रखिए जिससे लोग जल्दी जल्दी आए। कवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मजाक सेट की कवर बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कवर भी आपने रख लिया, अब ज़रूरी क्या है, ठीक है। अब आपके लिए जब आपने ये सब चीज़ें कर दी, फिर ज़रूरी होता है आपका कंटिन्यू डालना, बहुत ज़रूरी है। मुझे अभी भी याद है, मैंने
पहले रील्स बनाता था ना, मैं ऐसा ऐसा डालता था, मतलब मेरा ऐसा था थोड़ा, मैं महीने में डाल रहा हूँ, महीने में चल रही मेरी 3-4 रील हैं, और डेली भी फिर मैंने डाली थी। ऐसा हुआ कि मन आया कि चल यार डेली डालते हैं, फिर मैंने और शिवम ने डेली डेली रील्स बना के डालने लगे। कोई फ़ायदा नहीं हो कि कैप्शन और हैशटैग हम लोग लिखते नहीं थे, कवर सेट करते नहीं थे, तो और टाइमिंग भी कोई फिक्स नहीं थी हम लोगों की, ऐसे ही टाइमिंग जो भी मन किया रील्स बनानी थी हम लोग को, ठीक है, ऐसे ही डाल देते थे, ठीक है, फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। फिर इन चीज़ों पे फोकस किया। उसके बाद जब इन चीज़ों पे फोकस किया ना, जब सब चीज़ें सही बैठा के चले, रील्स एकदम से ही वायरल होने लगी। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले जर्नी वाले में, अब मैं बताता हूँ आपको एक सच्चाई जो कि मैंने किसी को नहीं बताई। देखिए, मैं पहले रील्स बनाता था ना, तब मैं ये सब चीज़ें नहीं डालता था। जैसे ही मैं ये सब चीज़ें डाली हैं ना, मेरी 3rd रील ही उठ गई थी। पहली रील पे आए थे मेरे हाईएस्ट 1700 व्यूज़ एक ही दिन में, जो कि मेरे कभी नहीं आते थे। जो मंथली जो मेरा एक चलता रहता था कि हाँ 1500 के बाद गाड़ी रुक जाती थी, वही था मेरा कि 1500 के बाद गाड़ी रुक जाती थी, बट उस पर एक ही दिन में 1700 व्यूज़, समझ रहे हो ना, कितना ज़्यादा अलग चीज़ हो गई थी एकदम से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बात करते हैं, फिर ऐसा हुआ कि 2nd रील मैंने बनाई, वो 3300 व्यूज़, बिल्कुल ऐसा हो जाना कि एकदम से 3300 व्यूज़, अरे भाई ये क्या हो गया यार, चौंक गया। और 3rd वीडियो वायरल, 33,000 व्यूज़। पहली वीडियो मेरी वायरल 33,000 व्यूज़ पे गई थी। सोच लो गाइस, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैप्शन और ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप कैप्शन, उसके बाद हैशटैग, उसके बाद कवर सेट और टाइमिंग पर फोकस नहीं करोगे तो आपकी रील्स कभी वायरल हो ही नहीं सकती हैं। और उसके बाद आपके लिए ज़रूरी है कंटिन्यू बनाना, ठीक है। मेरी रील्स वायरल गई थी, ठीक है, मेरी रील्स कंटिन्यू वायरल गई थी, बट एक टाइम आ गया था कि मेरी रील्स वायरल होना बंद हो गई थी। जिस बंदे की डेली रील 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख हैं, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ऐसे ही 2 लाख ऐसे आ रही हैं, ठीक है, और 2 मिलियन आ गई एक रील, 1 मिलियन भी आ गई, और फिर एकदम से ऐसा हो कि जो 10 दिन चल रहा था एकदम वायरल चल रहा, और 10 दिन बाद बंद, फिर कैसा लगेगा। वही हुआ मेरे साथ, 10 दिन बाद ये सब चीज़ें बंद हो गई। मतलब जो व्यूज़ एकदम से आने लगे थे वो एकदम से 5,000 व्यूज़ आ रहे, जो वीडियो पे 2.5 लाख, 3 लाख आ रहे वो 5,000 पे रुक गई गाड़ी। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने वीडियो डेली बनाना बंद कर दिया। ऐसा हुआ कि 10 दिन मैंने डेली बनाई रीलें, फिर ऐसा हुआ कि मुझे लगने लगा अब मैं जब बनाऊंगा तब हो जाएगी, और हुआ भी था ऐसा कि मैंने 2 दिन छोड़ने के बाद 1 दिन बनाई, फिर वो 2.5 लाख पहुंची। मैंने कहा अब क्या है यार, जब बनाऊं तब वायरल चली जाएगी, है सिस्टम ही ऐसा कर लिया था, ऐसे सोचने लगा था, ठीक है। फिर ऐसा हुआ कि मैंने 2 दिन बाद डाली, उस पर 500 व्यूज आए, अगले दिन तक 800, उसके अगले दिन देख रहा 1200 व्यूज। मैंने कहा हैं, अब तुम खुद सोचो, जो बंदा एकदम से वायरल पे चल रहा वो एकदम से रुक के 500-800 पे आ जाए, कैसा लगेगा उसे। वो हुआ मेरे साथ, 500-800 पे आ गई गाड़ी। तब मैं समझ गया कि कंटिन्यू रील बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने बीच में आलस दिखा दिया था, ऐसा हुआ था कि मैं कंटिन्यू बनाने लगा था ना, फिर मेरा मन हुआ कि अरे यार सर्दी बहुत है यार, छोड़ो यार, इतनी ठंड में कौन जाए वीडियो बनाने यार, छोड़ो। उस चक्कर में मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया। मैंने कहा अरे यार बना लूँगा, जब बनाऊँगा तब वायरल, अकाउंट वायरल हो चल रहा, सिस्टम ही ऐसा है, ठीक है। ऐसे सोच के मैंने यही किया। मैंने कहा अरे यार अकाउंट वैसे ही वायरल चल रहा है, छोड़ो यार, क्या करना है। फिर ये हुआ कि अकाउंट वायरल कहते कहते वो यार इतना गिर गया कि मुझे कम से कम 7 दिन मेरा अकाउंट इतना बुरा चला, मजाक से हट के बताऊँ, मेरे माइनस में फॉलोवर गए थे। मेरे हुए थे 3,000 फॉलोवर हुए थे मेरे। मैं बताता हूँ आपको, एक बहुत ज़रूरी बात बताऊँ आपको। जब मैं ग्रोथ में आया, एकदम से उठने लगा, दोस्तों की कॉलें आने लगी, अरे भाई तू वायरल हो गया, वायरल हो गया, वायरल हो गया, वायरल हो गया। और
जिनकी कॉलें नहीं आई मैं उनकी बताता हूँ क्या हुआ। जब मेरे 3000 फॉलोवर से 2700 फॉलोवर आ गए, मतलब गिर गए 300 फॉलोवर, तब उसकी कॉल आ रही। भाई क्या हो गया भाई, ये फॉलोवर कैसे गिरने लगे? भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, तुम वायरल हो रहे थे, तो भाई तुमने कॉन्ग्रेचुलेसन उस टाइम क्यों नहीं कहा? जब मैं गिरने लगा तब कॉन्ग्रेचुलेसन, तब मतलब कहने आगे, सहानुभूति दिखाने आगे, भाई मैं तो देख रहा था तुम्हारी वायरल चल रही थी, अब वायरल नहीं चल रही है। क्या समझूं मैं इसका मतलब? तो इसी वजह से फिर मैं समझ गया कि भाई ज़रूरी है मेरा वायरल होना, नहीं तो लोगों को खिल्ली उड़ाने में बहुत मज़ा आता है। फिर गया था, अगले दिन से उसकी कॉल को इग्नोर मार गया, लग गया काम पे। 7 दिन के बाद रिकवर ऐसा हुआ कि 5 मिलियन, 7 दिन के बाद ही 5 मिलियन। क्यों? कंटिन्यू बनाना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद से फरवरी से लेके आज तक मैं कंटिन्यू रील बना रहा हूँ, कंटिन्यू डाल रहा हूँ। 5 रीलें 4 रीलें मेरी डेली डलनी है, ठीक है। इस वजह से आज मेरे इतने फॉलोवर हैं। फ्री फंड के फॉलोवर नहीं है कि मैंने कोई मेहनत ही नहीं की है। हाँ, एक वो लड़की कहती है कि आप क्या करते हो पूरे दिन में? रील ही तो बनाते हो। डेली रील बनाना बहुत बुरी दिक्कत है। अगर आप डेली रील बनाओगे ना तो एकदम एक टाइम जब वायरल नहीं होगे ना तब ऐसा होगा, अरे यार क्या है जे, पैसे मिल नहीं रहे हैं, फ्री फंड की मैं रीलें बना रहा हूँ। तो इस वजह से बता रहा हूँ कि आपको डेली रील बनाना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने थोड़ा अपना बता दिया, बट ये चीज़ मुझे उसमें जर्नी वाले में बताना था, बट मैंने इसमें बता दिया। और लोगों को लगता है कि ये कुछ नहीं करता है पर रील ही तो बनाता है। तो मैं बता दूं कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है, हर चीज़ में एक मुश्किल लगती है। मैंने गर्मियों में, पूरी गर्मियों में रीलें बनाई हैं। इतनी गर्मी थी ना, क्या बताऊं आपको, बहुत ज़्यादा गर्मी। बहुत टैनिंग आ रखी है, हाथ पे अभी भी टैनिंग है मेरे, अभी भी ये टैनिंग है ना, ये इसी वजह से और है। जा क्यों नहीं रही है? क्योंकि मैंने बहुत चटकदार धूप में शूट किए हैं। दिन के 12-1 बजे सब घर में लेटे लेटे सोते रहे, उस टाइम में 12-1 बजे शूट के लिए जा रहा। आप लोगों को जो रीलें अच्छी लग रही हैं, जो रील पे आपको मज़ा आ रहा है, वो रीलों में मेरे पसीना निकल जाता था। दिन में जा रहा इतनी बुरी तरीके से, घर वाले डांट रहे कि इससे इतनी दिन में क्यों जा रहे हो। उस दिन में निकला हूँ मैं, तब जाके आज ये फेम है मेरे पास, तब जाके ये 70,000 फॉलोवर है मेरे पास। क्यों नहीं मैं कहूँ बार बार 70,000 फॉलोवर है। किए हैं मेहनत से मैंने, आज अपनी मेहनत के ऊपर ही मैं अपना घमंड कर रहा हूँ, ठीक है। और घमंड नहीं कर रहा हूँ, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए घमंड नहीं करना चाहिए। ये तो प्यार है, ऑडियंस का प्यार है, ऑडियंस का, जलने वालों के लिए बोल रहा हूँ ये बात मैं, ठीक है। ऑडियंस का प्यार है मुझ पर। और जिनका रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ उनके लिए सॉरी कहता हूँ मैं गाइस, माफ़ी मांगता हूँ मैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई अपने काम पे लग जाता है ना तो वो ध्यान नहीं देता है कि अभी क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट करते हो ना, बहुत मोटिवेट हो जाता हूँ मैं एकदम से। ये होता है कि हाँ ऑडियंस को पसंद आ रहा है, हाँ और कुछ नया करता हूँ। आप लोग कमेंट करना मत बंद करिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आई लव यू। और आपका जो प्यार मिल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सच में। कुछ आइडियाज़ मेरे मन में जो आ रहे हैं ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत अच्छी रील्स आने वाली हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि क्या रील्स ऐसी अब खतरनाक लाने वाला हूं ना, ऐसी रील्स आने वाली हैं जो अभी तक मेरे अकाउंट पे आपको दिखी नहीं होंगी। अभी तक जो रील्स दिखी नहीं है वो रील्स मैं लाने वाला हूँ। आप लोग को काफ़ी मज़ा आने वाला है। बस आपको ऐसी सपोर्ट चाहिए मुझे। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मैंने जो बताया है आपको, कंटिन्यू ज़रूर बनाना, क्योंकि कंटिन्यू बनाना इम्पोर्टेंट क्यों है वो मैंने बता दिया है। अगर आप कंटिन्यू नहीं बनाओगे तो आपको ही दिक्कत होगी। काफ़ी लोग हैं ना जो 20 से ही छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। आपको पता है एक बात मैं बताऊँ, जो हमारा कॉमेडी पेज है ना ईयर वाइंस, आप लोग फॉलो ही नहीं करते हो उसे। उस पर भी
उस पर मैं दिखता नहीं हूँ, आप लोग सोचते हो वो मेरा चैनल नहीं है। नहीं गाइस, वो हमारा चैनल है, हम 3 लोगों ने उससे ही स्टार्टिंग की थी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस अकाउंट पे जाएं और उसे फॉलो करें, उस पर कमेंट करें। अगर आप लोग मेरी रील से ये वीडियो देख के आए हो ना, तो उस पर कमेंट करें कि हाँ भैया मैं आ चुका हूँ, या हाँ हाँ रेयान मैं आ चुका हूँ, आ चुकी हूँ, जो भी है आपका। बट मैं चाहूँगा कि आप लोग AR1 को भी फॉलो करें, सपोर्ट करें, उतना ही प्यार दिखाएं जितना मुझे दिखा रहे हैं, क्योंकि उससे ही मैंने स्टार्टिंग की थी। और आज मैं चाहूँगा कि उस पेज को भी उठाएं आप लोग। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, सच में मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि इतना ज़्यादा मुझे प्यार मिल सकता है आप सभी लोगों का। एंड लव यू, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। ऐसी ही हेल्पिंग वीडियोज़ में लाता रहूँगा। और आप लोग को मैं एक चीज़ बता दूँ, इम्पोर्टेंट बात बताऊँगा। अगर आप लोग रील्स बनाते हो ना, तो आप लोग व्यूज़ के पीछे मत भागिए। अगर आप व्यूज़ के पीछे भागोगे ना, बहुत रोओगे, बहुत दिक्कत देता है। मैं बहुत भागा हूँ व्यूज़ के पीछे। मेरे अगर एक वीडियो पे 1 मिलियन हो जाते थे ना, तो मैं 1 लाख से कुछ नहीं हो रहा था। और जब मेरे हज़ार व्यूज़ आते तब मैं ये सोचता था कि भाई उसकी 1 लाख व्यूज़ आते, ओ 50,000 फॉलोवर है, ओ कैसी लाइफ होगी यार, क्या फैंस होंगे यार, ऑडियंस, ये वो। आज जब होना इस मतलब ये आज मेरे साथ जो हो रहा है ना, तो मैं बता दूं, मैं रील्स वीडियो डाल देता हूँ, मैं अब मुझे व्यूज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि इस पर मैं चाहता हूँ 1 मिलियन होने चाहिए, नहीं। आप लोग का जितना प्यार मैं चाहता हूँ ना, उतना मुझे मिल जाता है। सच में बहुत अच्छा लगता है। इतना तो मैं पहले सोचता भी नहीं था जितना आप लोग दे रहे हो मुझे प्यार। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। लव यू एक और बार। और चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो में बोल दे रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही करना। आप लोग कंटिन्यू रील्स बनाना, क्योंकि मैं तो 7-8 महीने से बना रहा हूँ, तब जाके आज इधर हूँ। तो आप लोग भी वही चीज़ करना। अगर आप कंटिन्यू बनाना चाहते हो तो 3 महीने के लिए आप कंटिन्यू बनाएं। 3 महीने के बाद रिजल्ट ना मिले, उसके बाद मुझे मैसेज कर रहा, DM पर कर रहा। अगर आप मेरी रील्स देख के 3 महीने बाद अगर आप मैसेज करोगे ना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। गारंटी मैं इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। जो मेरा मैनेजर है ना, मैं उससे कह दूंगा कि अगर कोई बंदा 3 महीने की कह के आता है, मतलब ये वीडियो डलने के बाद अगर 3 महीने बाद कोई आता है बंदा मेरे पास कि भाई मैंने आपकी वीडियो देख के मैंने 3 महीने के लिए इतना कुछ किया और उसके बाद भी मुझे उतनी सफलता नहीं मिली है, उसके बाद मैं सपोर्ट करूँगा उसे। अपने फैंस को खाली नहीं जाने दूंगा। एंड लव यू, बाय बाय।